चार्ट के ऊपर है, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में जो है मीन्स प्राइस एक ऐसी जगह पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है बीचों बीच। अगर हम चार्ट पे देखेंगे 2 आवर्स के अकॉर्डिंग भी प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, दिल्ली में भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, और प्राइस यहाँ अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एंट्री मिल गई है। और एक छोटा सा एसएल है, छोटा सा मीन्स यहीं का एसएल है आपका 420 तक का, 380 मीन्स 40 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट हमारा रहेगा मिनिमम टू मिनिमम हमारा 100 पॉइंट का, और 100% आएगा। सिर्फ नेट चार्ट है, ज़्यादा कुछ मैं और एनालिसिस नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग पहले ही मुझे पता है कि 17,370 के नीचे क्लोजिंग या फिर सस्टेन होगा मार्केट, तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। 17,370 के ऊपर 2 दिन से बोल रहा हूँ, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, जो कि कंटिन्यूसली जा रहा है, ठीक है। और आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया 15-20 मिनट, और उसके बाद प्राइस अगेन अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहा है, जो कि 100 पॉइंट का मैं जो टारगेट बोल रहा हूँ आएगा ही आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मीन्स मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस है एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि 100 पॉइंट यहाँ से मिनिमम 100% आएगा ही आएगा। तो वेट कर लेते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, वेट करते हैं, ठीक है। मैंने जो सेल करके रखा हुआ है वो यहीं से सेल करके रखा हुआ है। 40 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट का टारगेट है, वेट करते हैं। फाइनली अगेन हम चार्ट के ऊपर आ गए, और प्राइस हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है। ये हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ये एक दिन में तो आया नहीं है, टाइम लगता है, कई सालों की मेहनत है, सब चीज़ें करी है। देखिए होता क्या कि प्राइस जो है कभी आपका टारगेट इमीडिएटली आ जाता है, कभी आपका टाइम लगाता है, ठीक है। तो अपना पेशेंस लूज नहीं करना है कभी भी। प्राइस अगर आपका ऊपर जाएगा तो ऐसे बाई ऑन डिप्स ऐसे ही जाएगा, हमेशा छोटे छोटे पुल बैक्स आएंगे, रन होगा, छोटे छोटे पुल बैक्स आएंगे, रन होंगे, इनको चेज नहीं करना, एक डायरेक्शन को पकड़ के रखना है। सेम यही हुआ, प्राइस गिरा, देन प्राइस जिस लेवल से गिरा, ठीक है, वो लेवल उसका एक रेजिस्टेंस बन गया। मीन्स प्राइस यहां से गिरा तो जितने भी ऑर्डर्स थे, जिसने भी सेल किया, मतलब किसी ने तो सेल किया तभी तो मार्केट गिरा है, तो प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया, प्राइस क्या किया, जंप कर गया। जंप कर गया तो होता क्या कि आप जब ऑर्डर डालते हो तो आप देखते हो कि आप ज़्यादा ऑर्डर डालते हो, इक्विटी कैश में जब नॉर्मली आप ज़्यादा ऑर्डर डालते हो तो आपके सारे ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। तो क्या होता है, आपके कुछ एक ऑर्डर चल जाओ, प्राइस जंप करके चला जाता है। सेम यही हो, प्राइस नीचे गया, अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी और प्राइस जंप कर गया, तो अगेन जब प्राइस ऊपर गया तो ऑलरेडी जो पेंडिंग ऑर्डर जिन्होंने मार्केट सेल किया, ठीक है, इमीडिएटली वहां पे वो एग्जीक्यूट हुए अगेन, और प्राइस फिर नीचे चला गया। अगेन फिर ये हुआ, छोटा सा एक आपका रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। अगेन इन जोन में भी कुछ ना कुछ, सारे तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर डालने की भी एक लिमिटेशन है, लिमिट में ऑर्डर डाल सकते हो आप, ऐसे नहीं डाल सकते। अगेन क्या हुआ, सेम ही होगा। अब एक चांस ऐसा होगा, कब अब मार्केट अब ऊपर जाएगा, मार्केट तब ऊपर जाएगा जब इस लेवल को एक बार चला जाए और अगेन वापस नीचे ना आए और वापस इसको तोड़ दे और देन रिटेस्ट करे, तो मार्केट फिर आपको लगेगा नहीं कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरा टारगेट जो 100 पॉइंट के अराउंड है, 100 पॉइंट के अराउंड ऑलमोस्ट आने ही वाला है। हमने सेल यहां पे किया था 17,380 और आपका ऑलमोस्ट 17,280 के नियर बाई टारगेट है 100 पॉइंट्स का, जो कि आपका 20 पॉइंट्स रहता है, जो कि आ जाएगा। बट एजुकेशनल पर्पज से, क्योंकि मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूं तो मेरा मोटिव रहता है कि हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करूं। मैं यहाँ पे कोई भी शो ऑफ नहीं कर रहा, अकाउंट में कितने ऑर्डर्स डाले, कितने क्या किया, अकाउंट में क्या है क्या नहीं, उस सब चीज़ों से किसी का भला नहीं होने वाला। मैं अगर आपको बेस्ट एजुकेशन दूंगा, अगर साइंटिफिक कुछ साइंस उसके बिहाइंड अगर बात करूंगा, तो अगर आपने जो वीडियो में टाइम स्पेंड किया तो उसका आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो, आपको क्वालिटी मिले, ताकि आपको उस जितना टाइम आपने दिया, क्योंकि मैं मानता हूं टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो वीडियो देखने में जो आपकी एनर्जी कंज्यूम है, जो आपने टाइम दिया, उसके बदले आपको कुछ मिले, ठीक है। होता क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में, नॉर्मली सब लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं कि मेरा प्रॉफिट ये है। मैक्सिमम लोग आपका यूट्यूब पे देखेंगे, यहाँ पे अदर आप इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया पे देखेंगे कि क्या होगा नॉर्मली कि आपका एडवर्टाइजमेंट ही चल रहा है। मिस आपको एजुकेशन है यहाँ पे, एजुकेशन को बाई नहीं करना है यार, कभी भी एजुकेशन को आप बाई नहीं कर सकते, एजुकेशन को आप अपने स्किल से प्रैक्टिस से ले सकते हैं। तो कभी भी सावधान रहें, जिस भी पर्सन का अगर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, मैं एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोर देन 700 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करता है मैंने सीखने के लिए और मैं क्लास में एडमिट करता 30, तो मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ क्या, क्योंकि मुझे क्वालिटी तो खराब करनी नहीं है, भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, मुझे फालतू के सब्सक्राइबर चाहिए नहीं, एडवर्टाइजमेंट करके मैं भी लाखों कर लूँगा, उसका फ़ायदा नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका भला नहीं होने वाला। सॉफ नहीं करना है, सॉफ से चीज़ें सही नहीं होंगी, चीज़ें सिंप्लिसिटी से और ग्राउंड टू अर्थ रहने से चलेंगी। तो मेरा मानना है कि अगर सीखने पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, तो आपकी लाइफ में भी प्रोग्रेस आ जाएगी, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये जो एंट्री मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, ये जो एंट्री है कि ये एंट्री क्यों मिली, आज किस वजह से मिली, आपका जो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो 1 महीने का 1.5 महीने का पूरा कोर्स है। 1.5 महीने में पूरा बोलूंगा तब जब जाके आपको सीक्वेंस से पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, आधे चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। तो सॉफ के चक्कर में मत पड़िए। मैं कह रहा हूँ मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मार्केट बहुत ईजी है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत बेटर कर सकते हो, मेरे से बेटर कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा दोनों ही चैनल जो है, दोनों ही चैनल पे प्योर एजुकेशन दे रहे हैं, फ्यूचर में भी एजुकेशन दे रहे हैं, ना शो ऑफ कभी किया, ना हम कभी करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है। जिसको सीखना है, जिसको मेरे से कनेक्ट होना है, वो कनेक्ट हो ही जाएगा। जिसको नहीं सीखना, जिसको 4 उल्टी सीधी बातें करनी है, वो तो आके भी चला जाएगा। ऐसे बंदे का मुझे करना भी क्या यार, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एज ए फैमिली हम सब, एज ए व्यूअर भी आप हो, एज ए फैमिली हम है, एज ए स्टूडेंट्स हो, हम एक फैमिली है। और मिलते भी हैं पर्सनली स्टूडेंट्स से, और मिले भी हैं, फोटोज़ मैंने टेलीग्राम पे काफ़ी शेयर करी है। तो ऑलमोस्ट प्राइस देखेंगे आप टारगेट के नियर बाई आपका आ चुका है। बट है क्या एक्चुअली 100 पॉइंट के आसपास का जो मैंने टारगेट बोला, एक्चुअली इसका यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर आप देखेंगे, छोटा सा आपका यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। 280 से लेकर के आपका 300 तक का, ठीक है। तो मैंने यही आपको बोला कि 100 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आएगा, बट 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आया, तो कोई बात नहीं, हम टारगेट के नियर है, ठीक है। उससे कोई इशू नहीं है, हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो वो हमारा कॉन्फिडेंस है कि इतना टारगेट आएगा, तो 15-20 पॉइंट का है, ये भी आई थिंक अगर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस आपका रुकना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे 2 आवर्स की अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स है। 6 कैंडल के 7th टाइम प्राइस आपका मीन्स आपका एक रजिस्टेंस पैटर्न लाइन बनाकर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है निफ्टी के अंदर, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो मैं अपना टारगेट पहले ही 100 पॉइंट से कि 10-15 पॉइंट से या मेरा टारगेट ना रह जाए, तो मैं आपका कि बुक ना करने की बजाय मैं यहीं अपना बुक करूँगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अपनी हार्ट बीट नहीं बढ़ानी है। ऐसे स्क्रीन पे आप अपना ट्रेड पे हाई कन्विक्शन ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड पे अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपना टारगेट लगाएं, ऐसा लगाएं, दोनों में एक चीज तो लग ही जाएगी। ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर नीचे ऐसे तो चलेगा ही ना, प्राइस आपका हायर हाई या फिर लोअर लो, ऐसे तो चलेगा ही प्राइस। ये तो प्राइस का नेचर है, प्राइस का बिहेवियर है। तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ाना नहीं है, ऐसे तो हार्ट फेल हो जाएगा यार। ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होती है पीसफुल माइंड से, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मैं जस्ट अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी आया हूँ स्क्रीन के ऊपर, इससे पहले तो मैं जस्ट टारगेट और स्टॉप लॉस लगा करके चला गया मैं बाहर। नहीं बढ़ाने ना हार्ट बीट यार, हार्ट बीट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, ये तो रोज ही ऐसे चलेगा। मैं रोज कितनी अपनी हार्ट बीट बढ़ाऊंगा। तो टारगेट के नियर बाई और ऑलमोस्ट टारगेट मेरा अचीव हो चुका है 100 पॉइंट का, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो सीखने पे फोकस करिए, सीखिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि एक बात और मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी सीखने के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो जितने मेरे स्टूडेंट सीख गए और सीख रहे हैं, वो इतने सक्सेसफुल, इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर, अपने कोलिग्स, फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं। तो सीट अवेलेबल कराना ही मुश्किल है। मीन्स एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतना हो रही है, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। गलत कर रहे हो तो कौन किसको क्या बोले, क्यों लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्यों अपने मतलब बेटियों को सिखाएंगे। वो इसलिए सिखा रहे हैं ना कि कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है। एक आर्ट है, प्राइस एक्शन एक आर्ट है, तो आर्ट हमेशा पूरी लाइफ भर काम आएगी। थैंक यू सो मच यार, टारगेट तो हमारा ऑलमोस्ट आ गया।